चलिए तो हम लोग देखेंगे संसाधन का नियोजन। देखो, नियोजन करने का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का उपयोग करने के लिए नियम बनाना। क्या बनाना? नियम बनाना। हमारे पढ़ाई करने का भी एक क्या है? नियम है, टाइमिंग है कि इस टाइमिंग में हमको क्लास जाना है, इतना में हमको खाना है। हाँ, तो खाना तो जब मिले तब मान लिए। तो उसी तरीके से संसाधनों का क्या है? नियोजन है, मतलब उपयोग करने के लिए एक तरीका बना हुआ है, पैमाना है, उसी के तहत संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा कोयला निकाल के क्या कर लिए, बाजार में बेच दिया, दूसरा दिन से सब मजदूर क्या कर लिया, बैठा है। ऐसा नहीं होता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन है। देखो कहा ना, संसाधनों का विवेकपूर्ण मतलब दिमाग से अच्छे तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की क्या है? प्राथमिकता है। आज हमारे पास चुनौती है कि हम संसाधन को किस तरीके से यूज करें कि हमें आने वाला जो पीढ़ी है उसको भी संसाधन का लाभ मिल पाए। ये चुनौती बना हुआ है। आज हम लोग, जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गया है तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति करना भी क्या है? कठिन कार्य है। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, बिजली का मांग उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। पानी का मांग बढ़ेगा। चौकी पलंग जो भी चीज तुमको दिख रहा है, जो तुम उपयोग करती हो, वो सब उपयोग करेगा। इसलिए सब चीज का मांग क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बिजली का मांग बढ़ता है तो अभी मेनली ज्यादातर बिजली उत्पादन कोयला से किया जाता है हमारे देश में। किससे होता है? कोयला से। तो कोयला का मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जितना जनसंख्या होगा उतना ज्यादा बिजली चाहिए, और उस बिजली के हमको अधिक से अधिक मात्रा में क्या देना होगा? कोयला देना होगा। इसलिए संसाधन हमारा क्या होते जा रहा है? तीव्र गति से खत्म होते जा रहा है। ये हमारे भविष्य की चिंता है। तो जनसंख्या कम होने से ये चुनौती नहीं होता, लेकिन जनसंख्या अधिक हो गया है, इसलिए संसाधनों का नियोजनबद्ध तरीके से नियम के अनुसार उपयोग करना बहुत आवश्यक है। तो वही कह रहा है कि विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारे सामने क्या बनकर खड़ा है? चुनौती बनकर खड़ा। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की क्या है? प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन की ये प्राथमिकता है कि सबसे पहले वो एक ऐसा नियम बनाए जो सभी को मान्य हो, और उसी नियम के अनुसार हमारे यहाँ संसाधन का उपयोग हो। ये ब्यूटी पार्लर है रे, के सा डिजाइन सरिया रही। इधर आओ, देखा रहो थोड़ा कैमरा में। हम कैमरा घुमा के दिखाते हैं इसको, देखिए एगो बकलोल है अंजलि, यहाँ बाल संवार रही है बकली। कम दिमाग की कमी नहीं है। नश्वर चीजों को संवारना महिलाओं की प्राथमिकता हो गई है। शरीर नश्वर है, इसे संवार कर क्या करेंगे? चलो, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा है क्रियाकलाप। प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले खनिजों के उत्खनन एवं भंडार क्षेत्र की सूची तैयार करें। बिहार में अभ्रक के अलावा और थोड़ा बहुत सोना जो है सोन नदी में मिलता है, नहीं तो इसके अलावा बिहार में कुछ नहीं मिलता है। सब बिहार से गायब है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए यह अपरिहार्य है, मतलब बहुत जरूरी है कि संसाधन नियोजन हो। जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ कुछ लिखा है सघन जनसंख्या व्याप्त है, यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन क्या है? संपन्न है, मतलब वहां पहले से संसाधन पाए जाते हैं। कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न है, जैसे बिहार। संसाधन है ही नहीं। झारखंड अलग होने के बाद बिहार का संसाधन शून्य हो गया है। अभ्रक थोड़ा बहुत मिलता है, और भी कुछ मिलता है, हम लोग पढ़ेंगे इसी ज्योग्राफी में। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर
भंडार है। झारखंड जो है इसमें सबसे अग्रिम है। झारखंड में बहुत चीज पाया जाता है। कोयला का भंडार या उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड में, देश मतलब पूरे देश में झारखंड सबसे पहला नंबर पर आता है। और भी वहाँ बहुत महंगा महंगा जो संसाधन है वो मिलता है। कुछ ऐसे ही प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों की प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधन में वह क्या है, गरीब है। जैसे देखो झारखंड और क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब जो आदि ऐसे प्रदेश है जहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। मतलब ये सब कोयला में सबसे क्या है, अग्रिम है, मतलब आगे है। कोयला भंडार यहाँ सबसे ज्यादा है। उसी प्रकार बिहार का चूना, बिहार भी चूना पत्थर में है। किसमें है, चूना पत्थर है और क्या है, पाइराइट्स जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जल, उधर क्या है, बिजली उत्पन्न ज्यादा होगा। पहाड़ी पठारी इलाका है तो बांध बांधकर आसानी से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। मैदानी क्षेत्र रहेगा, मतलब दोनों तरफ। अब यहाँ अगर तुम बांध बांध देते हो तो पानी कहाँ जाएगा, इधर मैदानी भाग में जाएगा, और इसके इधर जाने से इधर गांव होगा जो सब डूब जाएगा, धान उन सब मर जाएगा। तुम्हारे बांधने का कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश ये सब राज्य जो है पहाड़ी इलाका है, तो वो सब क्या होगा, नदियां बहुत ऊपर से नीचे आती है। अब इधर हम बांध भी बांध देंगे तो दोनों तरफ पहाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम आराम से क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा अरुणाचल प्रदेश जो है वो जल संसाधन क्या है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। परंतु कुछ लिखा है कतिपय कारणों से उसका, मतलब कुछ कारण बस उसका विकास नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की क्या है, प्रचुरता है। राजस्थान क्या है, मरुस्थली भाग है, यहाँ पूरा खाली ही खाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा लगा सकते हैं और सौर ऊर्जा, सौर प्लेट लगाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, प्रचुरता है। परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति क्या है, निर्धन है। यहाँ पानी है ही नहीं। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र, लद्दाख हमारे कश्मीर में आता है, ठीक ना, जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग, कुछ लिखा है, अलग थलग हो गया है। लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का क्या है, धनी है। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज है एवं क्या लिखा है, मौलिक अवसंरचना भी बहुत कम है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तर पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्यता आवश्यक है। मतलब अलग अलग संसाधन है, जहां अलग अलग राज्य में हर एक प्रकार का संसाधन नहीं है। किसी में ज्यादा संसाधन है, किसी के पास कुछ संसाधन नहीं है। कोई ऐसा राज्य है जिसके पास एक संसाधन में भंडार पूरा प्रचुर मात्रा में, लेकिन दूसरा संसाधन उसके पास नहीं है। तो इसीलिए हमको संसाधन का उपयोग करने के लिए एक नियम और कानून बनाना होगा, यानी एक तरीका बनाना होगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। क्या कहते हैं उसको, संसाधन नियोजन। समझ गए बात को। यहाँ पे लद्दाख का बात आ रहा है। लद्दाख जो हमारा है, यहाँ के लोग आजकल आंदोलन पर बैठा हुआ है। यहाँ एक व्यक्ति है, क्या नाम है, सोनम वांगचुक कुछ नाम है, वो 21 दिन पर क्या है, आमरण अनशन पर थे। मतलब भूख हड़ताल जिसको कहें, बिना खाए क्या कर रहे थे, आंदोलन। लद्दाख जो है वो उसका अलग अलग मांग है वहां के लोगों का, जिसमें प्रमुख मांग हमारा है कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए। पहले वो सब 370 के अंतर्गत आता था, जम्मू कश्मीर, लेकिन ये हटने के बाद ये सब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। लेकिन अब वहां के लोगों का मांग है कि हमको पूर्ण राज्य का क्या मिले, दर्जा मिले। दूसरा वहां के लोगों का महत्वपूर्ण मांग है कि वो सिक्स्थ संविधान के सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल होना चाहते हैं। इस सिक्स्थ शेड्यूल क्या है, सिक्स्थ शेड्यूल होता है जो राज्य इसके अंतर्गत आता है, जैसे पूर्ववर्ती राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो राज्य है, यहाँ कोई दूसरे मतलब जो
क्या कहे उसको, बिजनेसमैन है, उसको माइनिंग के लिए वहां की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन लद्दाख जो है वहां आजकल माइनिंग बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। मतलब लोग वहां जमीन को खोद खोद करके जो जो वहाँ प्राकृतिक चीज जो महत्वपूर्ण मिल रहा है संसाधन उसको निकाल रहा है, और उसको निकालने से वहाँ के वातावरण और जिसमें ये क्या है जल, बता रहा है ना यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज है, एवं भौगोलिक अवसंरचना भी बहुत कमी है। मतलब वहाँ जल तो है, बर्फ के रूप में सब जमा हुआ है, लेकिन जैसे ही संसाधन वहां से निकलेगा बाहर, वो राज्य की स्थिति क्या हो जाएगी। मतलब लद्दाख जो हमारा प्रदेश है उसका सांस्कृतिक विरासत जो है उस पर खतरा मंडराने लगेगा। मतलब जो उसको विरासत में जो चीजें मिला है, कहता है पृथ्वी पर अगर स्वर्ग है तो जम्मू एंड कश्मीर है, और उसी का हमारा एक भाग क्या है, लद्दाख है। ये सब घूमने का जगह है। तो ये कुछ कुछ मांग है ये लोग का, और इसीलिए वहां अभी आंदोलन चल रहा है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन। अब किस तरीके से भारत में संसाधन का नियोजन किया जाता है, मतलब उपयोग करने के लिए नियम कानून बनता है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश में उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अब क्या क्या होता है नियम हमारे पास देखते हैं। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए क्या करना होगा, सर्वेक्षण कराना होगा कि किस राज्य में कौन सा संसाधन पाया जाता है। सर्वेक्षणों उपरांत मतलब सर्वेक्षण के दौरान मानचित्र तैयार करना है कि कौन सा राज्य में कितना दूर में कौन संसाधन मिला है। मानचित्र तैयार करना एवं संसाधन की गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन एवं या आकलन करना। मतलब गुण के आधार पर कि यहाँ किस किस्म के आधार का कोयला या जो भी संसाधन हो उसमें क्या गुण है और कितना मात्रा में वो वहां पाया जाता है। तीसरा हमारा है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब ज्ञान कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। अब कोयला का हमको भंडार मिला, सोना का भंडार मिला, पेट्रोलियम का भंडार मिला, तो अब हम रूपरेखा या तकनीक तैयार करेंगे ना कि यहाँ से हम कैसे कोयला को बाहर निकालें। यहाँ से कोयला निकालने का काम कौन करेगा, किसी एक संस्था को दे दिया जाए जिसके पास सारे मशीनरी हो, मतलब मशीन हो, मजदूर हो, जो आसानी से वो संसाधन को क्या करे, निकाल पाए। तो इसीलिए वो सब ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है। जैसे पुल बनाना हो, रोड बनाना हो, तुम बनाओगी रोड, अरे कोई बड़ा बड़ा कंपनी होगा जो ये सब बनाने का काम करता होगा, उसके पास मशीन होगा। अब पुल बनाने के लिए इतना बड़ा बड़ा मशीन का उपयोग किया जाता है। अब ये मशीन किसी आम व्यक्ति के पास तो नहीं हो सकता है, कोई एक संस्था जो ये सब काम में क्या हो, अग्रिम हो, आगे हो, सक्षम हो, उसी को ये काम करना चाहिए। उसी तरीके से कहता है कि यहाँ जो भी संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत मतलब किसी संस्था को देगा जो वहां से वो सब चीज को निकालने में सक्षम हो। चौथा क्या कहता है, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना है। यानी राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना, राष्ट्रीय विकास योजना कहने का मतलब सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें कि संसाधन का कितना उपयोग होगा, इसके बीच समन्वय स्थापित करना होता है। ऐसा नहीं कि सरकार रोड बना रहा है तो उसके लिए सीमेंट गिट्टी बालू आ रहा है वो फ्री में मिलेगा, नहीं, रोड पास होता है तो उसके लिए सरकार क्या देगी, पैसा देगी। अब ये पैसा किसी एक ठेकेदार को मिलेगा या जो संस्थागत जो ये सब काम करता होगा। अब इस पैसे से ये ठेकेदार क्या करेगा, जो भी रोड बनाने में सामान की जरूरत है वो सब सामान को क्या करेगा,
खरीदेगा। ऐसा नहीं कि सीमेंट तो भारत में ही बनता है इसलिए कंपनी उसको क्या दे देगा फ्री में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे 4 चीज है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। कहता है कि बिहार में सामूहिक भागीदारी की सहायता से आपके आसपास के संसाधन विकास में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ये सब पता करना है। कहता है हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन की लक्षित उद्देश्यों के हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जब से हमारा देश आजाद हुआ है हम लोग विकास के लिए हर एक साल एक लक्ष्य तैयार करते हैं, बनाते हैं कि हमको ये लक्ष्य को इस साल क्या करना है, पा लेना है, और हम लोग उसको पाने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ है, इकोनॉमिक्स से पढ़ाया गया था 1951 से 1956 तक। सब बाकल ही सब योजना से प्रयासरत रहे। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। अब हमारे पास संसाधन तो है लेकिन उस संसाधन का उपयोग करने के लिए हमको क्या चाहिए, तकनीक चाहिए, दिमाग नहीं। इनडायरेक्ट दिमाग ही कहेंगे लेकिन तकनीक होना चाहिए, हमारे पास कौशल होना चाहिए जिससे हम उस संसाधन का क्या करें, उपयोग करें। आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन की क्या है, प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है, इसकी गणना की जाती है। मतलब कई ऐसा राज्य है जहां संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है लेकिन वो सबसे पिछड़ा राज्य है। जैसे तुम झारखंड के ले सकते हो, झारखंड में इतना महंगा महंगा चीज जो संसाधन के रूप में मौजूद है, यूरेनियम, थोरियम, क्या क्या नहीं मिलता है वहां, फिर भी झारखंड आर्थिक दृष्टि से अव्वल राज्य नहीं है क्योंकि वो तकनीक का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहा। इसके विपरीत कुछ ऐसे राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से क्या है, विकसित है। गोवा के देख लो, वहां संसाधन कुछ नहीं है लेकिन फिर भी गोवा हमारे देश का क्या है, विकसित राज्य है। दिल्ली देख लो, वहां संसाधन के रूप में क्या है, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है, विकसित राज्य है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास संसाधनों का संरक्षण। थैंक यू।